शहीद बनवारी का बापू के पापा की निशानी है, वो साइकिल संभाल के रखना हमेशा। ठीक है। हमारा बेटा कभी भी नहीं भूला, हमारे से भूला। वो तो हमारा दिमाग हमारा दिल में है। आपके भैया का सपना आपको पूरा करना है कि नहीं करना है? करना है ना। तो फिर ऐसे रोने से काम थोड़ी चलेगा। तो अम्मा, आपका बेटा के कैसा याद करो आप? कैसा याद करें बेटा, ये याद करें हम सुबह से 5 बजे से कि भाई राम राम, भाई राम राम, साथे चाय पीता था, 4 मग्गा पीऊँ जगह से माथे में से चाय पीता। जो सोच रहे कि मेरे चोरो माँ बाहर आ जावे, मुँह भाई कह दे, मुँह मम्मी कह दे। बहुत याद करती हूँ मन को दिन रात में। मेरी दुनिया दीवा। ये रोते बिलखते परिवार राजगढ़ के शहीदों के परिवार है और आज हम आपको इन शहीदों के परिवारों से मिलाने वाले हैं। कारण ये है कि आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे घर में तिरंगा लगा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस तिरंगे की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की, इस तिरंगे की अस्मिता के लिए अपनी जान तक दे दी, उनके परिवारों की असली हालत क्या है, आपको इस वीडियो में ज़रूर देखना चाहिए। यकीनन यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी आपकी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। सबसे पहले हम राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के आगर मालवा के शहीद आजम बनवारी लाल राठौर के घर पर लिए चलते हैं। आप सबसे पहले उनके परिवार की इन बातों को गौर से सुनिएगा और उसके बाद फिर आपसे हम बातचीत करेंगे। शहीद बनवारी का बापू मेरे बेटे की कभी भी मेरे दिल से ये नहीं निकलती कि मेरा बेटा मर गया। आज भी मेरे को यही उम्मीद जता रहा हूँ कि मेरा बेटा जिंदा है। क्यों कि वो छोटे से 2 बच्चे मेरी गोद में छोड़ गया। ये उन्हीं का बच्चा है बाबूजी? हाँ, उन्हीं का बच्चा है। बाबूजी, आप हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि आप इस घर में बड़े हैं और हम जानते हैं कि घर का एक कोना जब सूना होता है तो हमेशा उसकी याद रहती है, मिटती नहीं है। सांसद जी आए या सीएम साहब आए, पर क्या करो, मेरी तो बिल्कुल दुनिया ही उजड़ चुकी है। मेरा तो बचा ही क्या है। सरकार ने क्या दिया आपको अभी तक? तो कुछ भी नहीं दिया है। जो सोच रहे कि मेरे चोरो माँ बाहर आ जावे, मुँह भाई कह दे, मुँह मम्मी कह दे। हम आपके दुख को समझ सकते हैं, बस आप हिम्मत रखिएगा, क्योंकि उनके दो बेटे हैं, उनका पालन पोषण आप ही को करना है। अम्मा, एक तो पीछे खेल रहा है, देखो आप। दीदी, बहुत सारी यादें हम समझते हैं, लेकिन आपको भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपके भैया का सपना आपको पूरा करना है कि नहीं करना है? करना है ना। तो फिर ऐसे रोने से काम थोड़ी चलेगा। आपको तो हिम्मत होनी चाहिए कि मेरे भाई ने इस काबिल बनाया मुझे। वही तो है बस कि काबिल बनाया। और फिर बहुत याद करती हूँ मन को दिन रात में। मेरी दुनिया दीवा। तो ये शहीद बनवारी लाल राठौर का परिवार था। पिताजी बोल रहे हैं कि आर्थिक सहायता तो दूर की बात है, लेकिन कोई राजगढ़ का जनप्रतिनिधि हमारे घर पर मिलने तक नहीं आया। ये राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की हालत है। शहीद बनवारी लाल राठौर के पिताजी पर, उनकी बहन पर, उनकी माता पर, उनकी पत्नी पर क्या क्या बीत रही है, उनके आंसू आप लोगों ने देखे हैं। शहीद बनवारी लाल राठौर के परिवार का कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। शहीद बनवारी लाल राठौर के इस परिवार का ये जो इंटरव्यू है, जब वो शहीद हुए थे उसके कुछ दिन बाद का ही है, लेकिन अभी तक भी उनके परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता राशि सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। क्या सरकार की इतनी जिम्मेदारी भी नहीं बनती है कि जिस शहीद ने तिरंगे की अस्मिता के लिए अपनी जान दे दी, उसके परिवार को थोड़ी सी आर्थिक सहायता जो है सरकार दे दे? अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। दूसरा, आपको हुकम सिंह भिलाला, जो सारंगपुर के बालोडी गांव के रहने वाले हैं, उनके परिवार से आपको मिलवाते हैं। उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी माता उनको कैसे याद करती है, ये तमाम सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखिए, उसके बाद फिर आपसे बातचीत होगी। हाँ बिटिया, क्या कहना चाहते हो पापा के बारे में? मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे पापा पे बहुत गर्व था।
और वो देश के लिए ड्यूटी करते करते शहीद हुए। के पापा की निशानी है वो साइकिल संभाल के रखना हमेशा, ठीक है। है ना। और पापा की याद आए ना तो फिर मन लगा के तैयारी करना, मन लगा के पढ़ना खूब अच्छे से, ठीक है। प्रॉमिस कर रहे हो ना मुझसे आप? ठीक। तो अम्मा आपका बेटा के कैसा याद करो आप? कैसा याद करें बेटा, ये याद करें सुबह से 5 बजे से कि भाई राम राम, भाई राम राम, साथे चाय पीता था, 4 मग्गा पीऊँ, ज़्यादा सिक मारे में से चाय पीता था। जब खबर मिली तो फिर बुरा तो लगा होगा? अरे बुरा, अभी तक खाना ही नहीं खा रहा, हम तो एक आधी रोटी खा रहा है। इतना हंसमुख था वो, कोई के यहाँ उधर देख लेता, खाता खाता बुला लेता, इधर आओ इधर आओ, खाना में से खाना खिला देता। तो देखा आपने, ये हुकम सिंह भिलाला का परिवार था जो शहीद हो चुके हैं और ये सारंगपुर के बालोडी गांव के रहने वाले थे। इन्होंने तिरंगे की अस्मिता के लिए, तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन सरकार ने इनकी भी कोई आर्थिक सहायता नहीं की। हम आर्थिक सहायता के लिए बार बार सरकार से अनुरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब घर का मुख्य सदस्य उसके बूढ़े माँ बाप को, उसके छोटे छोटे बच्चों को, उसकी पत्नी को अकेला छोड़कर चला जाता है तिरंगे की अस्मिता के लिए, तिरंगे की आन बान शान के लिए, तो हमारी सरकार की इतनी सी जिम्मेदारी तो बनती है कि उसको आर्थिक सहायता वो प्रदान करे ताकि उसका घर चल सके, उस शहीद के परिवार को इधर उधर ना देखना पड़े। और हम इसीलिए आज उनके हक में आवाज़ उठा रहे हैं। उनके हक में हम राजगढ़ वालों को एकजुट होकर आवाज़ उठाना ही चाहिए। आज़ादी के जश्न पर घर पर तिरंगा लगाने से शान नहीं होगी। शान जब होगी जब राजगढ़ जिले के इन शहीदों को न्याय मिलेगा और राजगढ़ जिले में बैठे जितने भी जनप्रतिनिधि अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी सरकार तक इस बात को जरूर आप लोग पहुंचाना। अब हम आपको शहीद मनीष विश्वकर्मा के परिवार से मिलवाते हैं। शहीद मनीष विश्वकर्मा के परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई थी। इसके लिए सरकार को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहिए। वाकई में अगर बनवारी लाल राठौर और हुकम सिंह भिलाला के परिवार को भी ये सहायता राशि मिलती तो हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया ही बोलते, क्योंकि ये सहायता राशि जो है ये शहीद के परिवार का हक है और इस हक को यदि नहीं दिया जाता है तो उसके परिवार को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन शहीद मनीष विश्वकर्मा का भी अपमान हुआ है। वो अपमान कैसे हुआ है हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले शहीद मनीष विश्वकर्मा के परिवार से मिलिए। कैसे जी रहे, कोई भी नहीं आके देखता है, या नेता वेता कुछ भी नहीं आते, उसी टाइम पे आ गए और उसके बाद नहीं आए वो। अच्छा, हाँ, बस पूछने भी नहीं आते क्या हालत है तुम्हारे शहीद के परिवार। वाहवाही लूटने तो आए थे काफी लोग। हाँ, उस टाइम आ गए। हमारा बेटा कभी भी नहीं भूला, मार से भूला, वो तो हमारा दिमाग हमारा दिल में है। नजर के सामने से नहीं जाते हैं, नहीं जाए नजर के सामने से, ऐसा लगे कि यही हमारा बेटा कैसा जी रहा, हम जान रहे हमारा रात दिन आंखों में रहता सामने। माता जी हम चाहते हैं कि आप रोए ना, ये बड़ा भावुक पल है। मैं जानता हूँ एक माँ के लिए हमारा जवान बेटो गयो, कैसा जी रहा हम, हमारा हाल हम जान रहे, कैसा टाइम पास कर रहे हो। तो देखा आपने किस तरह से शहीद मनीष विश्वकर्मा के परिवार वाले आंसू बहा रहे हैं और पिताजी ने तो ये तक कहा है कि जिस दिन शहीद हमारा बेटा हुआ था उस दिन सब जनप्रतिनिधि आए थे, आर्थिक सहायता भी उन्हें प्रदान की गई थी, लेकिन उसके बाद हमारे घर की तरफ कोई नहीं देखता है, कोई नेता उसके बाद नहीं उनका हाल जानने नहीं आया। और शहीद मनीष विश्वकर्मा का अपमान कैसे हुआ है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल शहीद मनीष विश्वकर्मा पर, उनकी जीवनी पर एक फिल्म बननी थी और वो फिल्म जो है उसको धर्मेंद्र बिलोटिया जो है उसके मेन किरदार में थे। जो धर्मेंद्र बिलोटिया कॉमेडी करते हैं, राजगढ़ जिले के अच्छे कॉमेडियन हैं, हमें उन पर भी गर्व है। लेकिन धर्मेंद्र बिलोटिया को शहीद मनीष विश्वकर्मा की फिल्म को पूरा करना था, हमारी एक ही मांग थी और इसके लिए ज्ञापन भी दिया गया था और वो ज्ञापन फिल्म के डायरेक्टर ने दिया था। लेकिन उसके बाद भी पुलिस वालों की तरफ से उनकी कोई सहायता नहीं की गई।
किसी भी प्रकार की सहायता फिल्म के डायरेक्टर की नहीं की गई, ना ही धर्मेंद्र बिलोटिया पर कोई लीगल एक्शन लिया गया। राजगढ़ के प्रशासन को क्या यह शोभा देता है कि कोई अगर बड़ा व्यक्ति है, कोई नामी व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ भी वो लीगल एक्शन ना ले? कायदे की बात तो ये थी कि शहीद मनीष विश्वकर्मा की फिल्म पर हम सबको गर्व था कि उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। शॉर्ट फिल्म बनती, लॉन्ग फिल्म बनती, वो बात अलग है, लेकिन उनके बारे में लोगों को जानने का मौका मिलता। अगर शहीद मनीष विश्वकर्मा की फिल्म मार्केट में आती तो कई लोग उससे प्रेरित हो सकते थे, लेकिन कॉमेडियन धर्मेंद्र बिलोटिया ने उसे बीच में ही छोड़ दिया। अब वो छोड़ने की जो वजह है वो उनकी पर्सनल हो सकती है, लेकिन इस फिल्म को पूरा करना उनका धर्म बनता था। और अगर वो पूरा नहीं कर रहे थे तो राजगढ़ के कानून को, राजगढ़ के पुलिस वालों को फिल्म के डायरेक्टर की मदद करना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम इसे शहीद मनीष विश्वकर्मा का अपमान ही मानते हैं। यदि धर्मेंद्र बिलोटिया वाकई में अच्छे इंसान हैं तो उन्हें इस फिल्म को पूरा करना चाहिए था। अब करेंगे या नहीं करेंगे उनके हाथ में है, लेकिन इसके लिए हमारे चैनल ने और हमने प्रमुखता से आवाज़ भी उठाई थी कि धर्मेंद्र बिलोटिया शहीद मनीष विश्वकर्मा पर बन रही फिल्म को अधूरा छोड़कर चले गए, और हम बार बार यही बोल रहे हैं कि हम इसे शहीद का अपमान ही कहेंगे। ये तीनों शहीद के परिवार थे जिनसे मैं मिला था। जब ये शहीद हुए थे तो कुछ दिन बाद ही हमारी मुलाकात जो है इनके परिवारों से हुई थी। ये तीनों इंटरव्यू पुराने हैं, लेकिन 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मुझे तीनों वीडियो आपको दिखाना थे और आपको दिखाना था कि शहीद के परिवारों की हालत राजगढ़ जिले में क्या है। 2 शहीद हुक्म सिंह भिलाला और बनवारी लाल राठौर के परिवार को तो सरकार ने आर्थिक सहायता तक नहीं दी, और बनवारी लाल राठौर के पिताजी तो कह रहे थे कि उनके परिवार से कोई जनप्रतिनिधि मिलने तक नहीं आया। अब इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। शहीद मनीष विश्वकर्मा का अपमान हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि उन पर बन रही फिल्म काफ़ी लोगों को, राजगढ़ जिले के लोगों को ही प्रेरणा देती, लेकिन देती जरूर, और उस फिल्म को पूरा करना था धर्मेंद्र बिलोटिया जो कॉमेडी करते हैं। लेकिन अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज़ादी के इस मौके पर, और इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए ये शहीदों की बात है और शहीदों के हक में बात है, इसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार बीजेपी की है, सरकार प्रदेश में भाजपा की है, और इसीलिए हम भाजपा सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि जिन शहीदों को, राजगढ़ जिले के उन 2 शहीदों के परिवार को आर्थिक सहायता दें, और ये जो फिल्म अधूरी छूट गई थी इसमें भी कुछ आर्थिक सहायता दे करके इसको पूरा करवाएं। बाकी आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और शहीदों को आपके एक शेयर की वजह से शायद न्याय मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।